घर में बर्तन होंगे तो आवाज तो आएगी ही। नरेश और काजल की शादी को 3 साल हो चुके हैं। एक दिन दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। दोनों के बीच बहुत कहासुनी हुई। तब नरेश ने कहा, मैं अब तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहना चाहता। काजल भी गुस्से में थी। वह भी बोल पड़ी, ठीक है, मैं भी इतने झगड़ालू पति के साथ कतई नहीं रह सकती। जा रही हूं मैं अपनी मायके। गुस्से में नरेश ऑफिस के लिए बिना खाए ही निकल पड़ा। काजल का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था कि तभी उसने झट से अपनी मां को फोन लगाया और कहा, मां, मैं आ रही हूं घर। मैं नहीं रह सकती अब इनके साथ। हमारी लड़ाई हो गई है। मैं बस बेटे के साथ आ रही हूं। उधर मां को भी गुस्सा आ गया और कहने लगी कि तेरी बहन भी ऐसे ही एक छोटी सी बात पर अपने पति से लड़कर आई थी। देख, अभी तक घर में ही बैठी है। मां ने काजल को समझाते हुए कहा कि तुम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ है उसे शांति से सुलझाओ। पति पत्नी में अक्सर झगड़ा तो होता ही रहता है। काजल ने फिर कहा कि मां, आज उन्होंने एक छोटी सी बात पर इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया। मुझे बहुत बुरा भला कहा। मुझे नहीं रहना अब इनके साथ। मां ने कहा, देख बेटी, यदि घर में बर्तन हैं तो वह तो खड़केंगे ही, आवाज आएगी ही। अगर वह गुस्सा करता है तो तुझे शांत रहना चाहिए। अगर तुम दोनों ही एक दूसरे पर चढ़ जाओगे तो बात तो बिगड़ेगी ही। और वैसे भी दामाद जी इतने बुरे तो नहीं। आ गया होगा गुस्सा किसी बात पर। उनको प्यार से समझा, मान जाएंगे। मां ने फोन रखा तो काजल ने रो रो कर अपने दिल की भड़ास निकाली। कुछ देर बाद ही उसे लगा कि सारी गलती पति की भी नहीं थी, मेरी भी गलती थी। थोड़ा गुस्सा शांत हुआ तो उसे समझ में आ गया कि पति इतने बुरे भी नहीं हैं। बस फिर हाथ मुंह धोकर वह खाना बनाने लग गई। सोचा कि आज पति के पसंद का खाना बनाऊंगी और जब वह ऑफिस से घर आएंगे तो माफी मांग लूंगी। बस यही सोचकर काजल ने मटर पनीर बनाया और जब शाम को पति देव जी घर आए तो हंसते हुए उनका स्वागत किया। पति देव खाना खाते हुए काजल से बोले, काजल, मुझे माफ कर देना। एक्चुअली गलती मेरी है जो मैं आज सुबह तुम पर बरस पड़ा। अरे ऑफिस में काम का स्ट्रेस आजकल थोड़ा ज़्यादा रहता है, बस इसीलिए थोड़ा चिड़चिड़ापन रहता है। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। और हाँ काजल, सुनो, अगर मुझे कभी गुस्सा आ भी जाए तो तुम बुरा मत माना करो। तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। और हाँ, घर छोड़ने की बात आगे से कभी मत करना। काजल ने भी हंसते हुए कहा कि आप भी मुझे छोड़ने की बात कभी मत करना। काजल की आंखों से आंसू आ गए और वह सोच रही थी कि मां की एक सलाह के कारण आज उसका घर टूटते टूटते बच गया। अगर मां सख्ती से काजल को न समझाती तो अनर्थ हो सकता था। साथियों, आजकल अधिकतर माँ बाप अपनी शादीशुदा बेटी के घरेलू मामलों में बहुत ज़्यादा ही नोक झोंक करते हैं। वे बेटी का एक भी दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते। और कुछ माँ बाप तो ऐसे भी होते हैं जो अपनी शादीशुदा बेटी के ससुराल के हर छोटे छोटे मामलों में भी इंटरफेयर करते रहते हैं, जिसके कारण तकरार और ज़्यादा बढ़ जाती है। और कई बार इसके गंभीर परिणाम भी उन्हीं की बेटी को और उन्हें भुगतने पड़ते हैं। फिर उनके पास पछताने के अलावा कुछ और नहीं बचता। लेकिन यह गलत है। रिश्तों में अगर झुकना पड़े तो कोई बात नहीं, आखिर है तो वह अपने ही। पति पत्नी में किसी एक को शांत व्यवहार जरूर रखना चाहिए, वरना स्थिति हाथ से निकल जाती है। हमने कई बार देखा है कि अगर पति अपनी पत्नी को जरा सा कुछ बोल भी दे तो लड़की के माँ बाप बिना कुछ जाने ही लड़के को बुरा भला बोलना शुरू कर देते हैं। पति पत्नी में चाहे जैसा भी झगड़ा हो, उसे उन दोनों पर ही छोड़ देना चाहिए। हाँ,
अगर लगे कि बात ज़्यादा आगे बढ़ गई है तो जरूर इंटरफेयर करें। कई बार अहंकार की वजह से पति पत्नी जैसा पवित्र रिश्ता ही पल में टूट जाता है। साथियों, आपका इस बारे में क्या मानना है? आपके क्या विचार हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। इसके लिए धन्यवाद। और साथियों, यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय